राज्ञः कालो वा कारणं राज्ञः राजा वा कालकारणम् राजा वा कालकारणम् इति ते संशयो मा भूत् इति ते संशयो मा भूत् राजा कालस्य कारणम् राजा कालस्य कारणम् राजा कालस्य कारणम् राजा कालस्य कारणम्। इधर पांडव वारणावत में षड्यंत्र में अटक जाते हैं, लेकिन महात्मा विदुर जी के कारण वो बच जाते हैं। जंगल में चले आते हैं, उनकी अंतिम क्रिया सब किया जाता है। सभी राज्य में ऐसा वातावरण हो गया है कि ये पांडव अभी नहीं रहे, वह स्वर्ग में चले गए। एक चक्रा नगरी में बकासुर को मारकर और आगे बढ़ते हैं तो द्रौपदी का स्वयंवर होता है। उस स्वयंवर को देखने के लिए पांडव आ जाते हैं और ये वेदव्यास जी की प्रेरणा से वो उधर जाते हैं। इधर कृष्ण द्वारिका आए हुए द्वारकाधीश बन गए, काठियावाड़ी बन गए। शादी हो गई, नरकासुर को मार डाला, काल यवन को भी मार डाला है। और मार डालने के बाद भी उनका राज्य हड़पा नहीं है, या तो स्वार्थ के कारण अपने पास नहीं रखा, उनको दे दिया, उनके बेटों को दे दिया। बोले कि ये संस्कृति के धर्म के काम के लिए राज्य करना चाहिए। राज्य स्वार्थ के लिए, केवल मौज मजा करने के लिए नहीं करना चाहिए। ऐसे हरेक को बताकर स्वार्थ का लवलेश न रखते हुए कृष्ण आगे बढ़ रहे। उन्होंने उनका राज्य खड़ा किया द्वारका में, सौराष्ट्र में, और उनके पास बहुत ही वैभव है। जिसके पास पुरुषार्थ है, जो युवान है, उसके सामने पृथ्वी नतमस्तक हो जाती है, अपना वैभव लुटा देती है। ये सब मिला था कृष्ण को, और ये मिलने के बावजूद भी कृष्ण केवल खाओ पियो मजा करो में कभी नहीं अटके। उन्होंने इतनी सारी शादियां की क्योंकि हमने देखा उन्होंने धन कमाया, संपत्ति कमाई, धर्म अर्थ काम, ये पुरुषार्थ उनके जीवन में दिखाई देते हैं। वह स्वयं पुरुषार्थ है, पुरुषोत्तम है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। और वो शांत कैसे बैठते? उनका जीवन ही धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करनी चाहिए। अभी भी जरासंध बाकी है, शिशुपाल बाकी है, अलग अलग जो राजे हैं वह उन्मत्त और अत्याचारी अनाचारी हो गए हैं, अन्यायी बन गए हैं। केवल स्वार्थ साधने के लिए मैं और मेरा ऐसा समझने वाले राजा थे। और ऐसे उन्मत्त राजाओं को सामान्य आदमी, वह तो संस्कार से कुछ बताने पर, समझाने पर वह सीख जाता है, बदलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जो सत्ताधारी है वो बदलने के तैयार नहीं होता, वो तो उन्मत्त होता है। मेरे जैसा कोई नहीं, ईश्वरो माम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी आड्यो भी जनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया। मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं ईश्वर हूं, मुझे ईश्वरी मानो, मुझे ही नमस्कार करो, ऐसा बोलने वाले ये राजा होते हैं। वो उन्मत्त होते, अहंकारी होते, और ऐसे उन्मत्त अहंकारी राजाओं को कंठ स्नान कराना ही योग्य कृष्ण ने समझा।
और जो राजा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वह दूरदृष्टि वाला, सभी के सामने न्याय करने वाला, सभी के लिए न्याय का अधिष्ठान देने वाला, पूर्ण त्यागी होना चाहिए, पराक्रमी होना चाहिए और समझदार भी होना चाहिए। ऐसा कौन हो सकता है? इसको ध्यान में लाते हुए कृष्ण निकलते हैं और उनकी जो भई है कुंती माता, उनका और कृष्ण का वैसे संबंध भी है, वो भांजे और वो भई है, और नजदीक आते हैं, नाता दृढ़ करते हैं और पांडवों को मिलने के लिए जाते हैं। पांडव कैसे है? सदैव न्याय प्रिय है, उनकी दृष्टि न्यायी है, वे पूर्ण त्यागी है, कभी भी स्वार्थ के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होते। या तो स्वार्थ त्याग की उनमें पराकाष्ठा दिखाई देती है, ऐसे पांडव है, महान पराक्रमी है, एक संग है, इनको ही निमित्त बनाना चाहिए, इनको ही राजा बनाना चाहिए। और कृष्ण तो किंग मेकर है, कृष्ण को राज्य की कभी तृष्णा नहीं रही, कभी प्यास नहीं रही। उन्होंने तो, वो राजाओं के राजा है, उन्होंने राजा बनाना, कैसे बनना चाहिए ये बताया। वो किंग मेकर है, राजा बनाने वाले हैं। धर्म राज्य की स्थापना के लिए किसको निमित्त बनाया जाए तो उनके सामने युधिष्ठिर आते, धर्मराजा आते हैं। उनके जैसा धर्मनिष्ठ, देशनिष्ठ, स्वार्थ त्यागी और पराक्रमी न्यायी ऐसे कोई मिल नहीं सकते। हालांकि उनमें भी कुछ दोष है, लेकिन बहुत सारे गुण हैं, हर एक में दोष होते हैं, लेकिन गुणों का भी उनमें भंडार है और वही योग्य हो सकते। लाक्षागृह से निकलकर वो आते हैं और द्रौपदी स्वयंवर में आ जाते, उधर कृष्ण भी आ जाते हैं। कृष्ण की नजर उन पर पड़ती है और बलराम जी को साथ में लेकर कृष्ण आते और बोलते हैं बलराम जी को, हे बलराम जी, ये जो भस्म फांसी हुए ब्राह्मण दिखाई देते हैं ना, 5 लोग, ये कौन है पता है? ये भस्म के पीछे अंगारा छिपा है, अग्नि छिपा है, ये दाहकता छिपी है और हमें जो राज्य खड़ा करना है, जो स्वराज्य खड़ा करना है, धर्म की संस्थापना करते हुए सुराज्य खड़ा करना है, तो इनके लिए निमित्त बनने के लिए योग्य ऐसे प्रतिनिधि है और ये पांडव है। मैं जो ढूंढ रहा था कि अच्छे से अच्छा राजा और उनके साथी कैसे बने, तो मैं वो इसमें देखता हूं, इनमें देखता हूं। ये जो कृष्ण है, उनकी नजर वो बहुत ही तीक्ष्ण है, शार्प है। आदमी पहचानने की शक्ति कृष्ण जैसी किसमें नहीं है, वह देखने पर बताते हैं। और ये तो संबंधी भी है। और जो आदमी को पहचान सकता है वो सच्चा राजनीतिज्ञ होता है, एक ही नजर में पहचान लेता है, वह अच्छा पॉलिटिशियन होता है। और कृष्ण जैसा पॉलिटिशियन दूसरा नहीं देखने को मिलता। पॉलिटिशियन मतलब केवल राजकारण करने वाला, गंदा राजकारण करने वाला, ऐसा नहीं है। वह सच्चा अच्छा राजकारण करते हैं, उनमें ये अलौकिक अद्भुत ऐसी शक्ति है। ऐसे कृष्ण वह पांडवों को देखकर बलराम जी को बताते कि ये निमित्त बन सकते हैं और इनको सामने करते हुए हमें राज्य खड़ा करना है, हमें ऐसा समाज निर्माण करना है जो अपने जीवन में धर्म राज्य खड़ा कर सके, धर्म की संस्थापना खड़ी कर सके। और वो संकट में है, पांडव अभी संकट में, उनके साथ खड़ा रहने के लिए कोई नहीं है।
दुर्योधन आदि चांडाल चौकटी ने उनको भेज दिया, उनको ऐसे दर दर भटकने पर, भिखारी बनने पर मजबूर कर दिया। लेकिन वैसे अंदर से वो तेजस्वी थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ गई और वो वन वन भटकते हुए इधर उधर जाते हैं। उस समय संकट की घड़ी में वह कुमार केवा रहते हैं। कुमार केवा स्वयं कृष्ण चले जाते हैं। श्री कृष्ण चल जाते हैं तो कुंती और पांडव, उनको तो मालूम है कृष्ण क्या है। इतना बड़ा आदमी जिनके सामने बहुत सारे राजे थर्रा जाते हैं, उनके सामने नतमस्तक होते हैं। वह समझदार है, विद्वान है, पराक्रमी है, पुरुषार्थी है, न्यायप्रिय है, स्वार्थ त्याग की पराकाष्ठा है। ऐसा आदमी नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम हमारे घर पर, और वो भी संकट के समय में आता है तो वो पानी पानी हो गए कि हमें बुला लिया होता, जिधर आप चाहते तो आप इधर आ गए। कुंती माता भी नतमस्तक हो जाती है कृष्ण के सामने, और पांडव भी नतमस्तक हो जाते हैं। कृष्ण ने आधार दिया, बल दिया कि डरना नहीं, हिम्मत रखना, आप सभी शेर के बच्चे हैं और ये कुंती माता शेरनी है। शेरनी के बच्चे होकर के अपने आप में कभी न्यूनता नहीं लाना। जब कृष्ण जैसा बोलता है और पहले दिन ही मुलाकात हो जाती है, दूसरे दिन द्रौपदी स्वयंवर है, और द्रौपदी स्वयंवर, कृष्ण को मालूम है कि ये द्रौपदी का स्वयंवर अर्जुन ही जीतेगा, और कल से एक नया पर्व शुरू होने वाला है। धर्म की संस्थापना के लिए हमारा जन्म है, तुम्हारा जन्म है। और श्री कृष्ण एक बल देता है। कृष्ण और कृष्ण के साथ विदुर जी भी है, महात्मा विदुर भी पांडवों के साथ। ये दोनों व्यक्तियों ने पांडवों का सही साथ दिया है। बाकी धृतराष्ट्र भी ऊपर ऊपर से बोलते हैं कि मैं पांडवों के साथ हूं, पांडव मेरे बेटे, लेकिन ऊपर से अलग बातें, अंदर से अलग बातें। मधुतिष्ठति जिह्वाग्रे हृदय तु हलाहलम। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, धृतराष्ट्र जैसे, वो ऊपर ऊपर तो अच्छा बोलते लेकिन अंदर हलाहल विष भरा होता है। तो कृष्ण ने और महात्मा विदुर ने पांडवों का साथ दिया है। संकट के समय में साथ दिया तो पांडवों को ऐसा लगा ये सच्चे मार्गदर्शक है। उससे आगे, यानी इस प्रसंग से आगे, पांडवों ने, युधिष्ठिर ने मन में तय कर लिया कि कृष्ण के सलाह के बिना कुछ कदम नहीं उठाना, और जो भी कुछ करना है तो उसकी सलाह लेकर ही करना। कृष्ण ने भी साथ दिया है पांडवों का, और पांडवों ने भी साथ लिया है कृष्ण का। ये दोनों एक दूसरे से मिल गए और एक महान शक्ति निर्माण हो गई। द्रुपद जैसे राजा, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, और स्वयंवर में आपको मालूम है कि अर्जुन ने वो मत्स्यभेद किया है। मत्स्यभेद करते हुए जरासंध और शिशुपाल जैसे, दुर्योधन जैसे राजाओं के आंखों में धूल झोंक दी, और ये ब्राह्मण कुमार दिखते हुए, भस्म फांसे हुए, इन्होंने द्रौपदी को जीत लिया। सभी को लगा कि ये ब्राह्मणों की पत्नी हो गई द्रौपदी, लेकिन कृष्ण को मालूम था। बाद में फिर द्रुपद राजा को भी बताया। बाकी तो युद्ध के लिए तैयार हो गए कि ये ब्राह्मणों का स्वयंवर है क्या, राजाओं को मिलनी चाहिए द्रौपदी। बाकी तो लड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कृष्ण, बलराम और भीम आदि जो थे, पांडवों ने तो उनको परास्त कर दिया। द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बन गई, और उसके कारण ही एक संघ रहे। ये भी एक कारण है, पांडव एक संघ रहे,
और आगे जाकर के कृष्ण ने उनको बता दिया कि आप अभी ताकतवान बन गए हैं, द्रुपद जैसे बलाढ्य राजा आपके साथ है और मेरी यादव सेना और मैं बलराम के साथ आपके साथ हो और धर्म की संस्थापना करनी है। उसके बाद ये जब पता चलता है कि पांडव जिंदा है तो धृतराष्ट्र तो दुर्योधन तो पूरा दुखी हो जाता है, धृतराष्ट्र भी दुखी हो जाता है, लेकिन ऊपर से दिखाता नहीं। वो फिर साकर बांटता है कि अच्छा हुआ जिंदा बच गए, अच्छा हुआ जिंदा बच गए, लेकिन मन में था कि इनको तो राज्य देना पड़ेगा। अभी क्या करे, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडिता, सब नाश होने पर आधा त्याग देता है। जो विद्वान या तो होशियार होता है, वैसा होशियार था धृतराष्ट्र। उन्होंने क्या किया, खांडव वन दे दिया, ये संभालो, बंजर जमीन या तो वन जंगल है जिधर कुछ फसल नहीं है, कुछ गांव नहीं है, कुछ ऐसी सुविधा नहीं है, ऐसी जमीन जिधर बंजर है, जंगल है और जिधर कुछ हो नहीं सकता है, ऐसी जमीन दे दी। कृष्ण बोले कि ठीक है, जो भी है, हमें स्वतंत्रता चाहिए, थोड़ा भी मिले, अल्प भी मिले, तो स्वतंत्रता से हम आगे जाकर के पराक्रम से खड़ा कर सकते हैं, और ये स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने बोला कि ठीक है, जो भी मिले ले लेना, हम खड़ा करेंगे। और राजा काल निर्माण कर सकता है, परिस्थिति निर्माण कर सकता है। कालो वा कारणम राज्ञा, काल या तो परिस्थिति राजा निर्माण करती है, राजा परिस्थिति निर्माण करता है, यह संशय नहीं होना चाहिए। भीष्म पितामह ने बता दिया, इति ते संशयो माभूत राजा कालस्य कारणम, राजा ही काल का कारण है। राजा परिस्थिति निर्माण कर सकता है, रामराज्य निर्माण कर सकता है, और ये खड़ा कर सकते, हम कर सकते, वी कैन डू। और ऐसी कैन डू वृत्ति निर्माण करते हुए पांडवों को आगे बढ़ाया है और इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया है। कैसे निर्माण किया, आगे क्या क्या घटना होती है वो हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। कृष्ण को, पांडवों को धर्मराज्य स्थापना के लिए जो भी खड़े हुए उनको नमस्कार है।